नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती नजर आ रही है, हीर खान नाम की उस यूट्यूबर कट्टरपंथी जिहादी मुस्लिम महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, वीडियो अपलोड किया था। और इस वीडियो में उसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, तमाम उन लोगों को गाली दी थी जो राम के उपासक हैं, सीता माँ के उपासक हैं, या फिर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं। साथ ही साथ वो पुलिस से लेकर प्रशासन को गाली देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन गाली में उसने रवीश कुमार टाइप के और राजदीप टाइप के सेकुलर पत्रकारों को भी बहुत ज़्यादा घिनौनी गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी गाली दी हैं, जिनका जिक्र भी करना मेरे लिए नहीं है, उचित नहीं है। और मैं आपसे भी कहूंगा कि कोई भी उस वीडियो को न सुने, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदा जिहादी जहर है जो लोगों को भड़काने के लिए बोला गया। लेकिन उसके बावजूद भारत के जो भारतवासी हैं, खासकर हिंदू, इतने सहनशील हैं कि उसके बावजूद उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में एक पोस्ट की गई थी फेसबुक पर, कम लोगों ने देखा, लेकिन इस वीडियो को जिस तरीके से शेयर किया गया, जिस तरीके से व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पर फैलाया गया, उसके पीछे पता चलता है कि ज़्यादातर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। इस पूरे मामले को संदीप मित्तल नाम के एक पुलिस अधिकारी ने पुलिस को टैग करते हुए संज्ञान में लाया था। उसके बाद ये जो ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अरेस्ट हिना खान करके ट्रेंड करने लगा, और ये ट्रेंड करते करते बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद ये हिना खान नाम की महिला, जो कि अपने आप को महिला, तो इसको बोलना भी पाप है, ये जो मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथी औरत है, ये घर में जाकर छुप गई अपने रिश्तेदार के। इसको पता चल गया कि अब इसको पुलिस नहीं छोड़ेगी, और इसको लेकर ट्विटर के ऊपर ये भी होने लगा कि ये जो कह रही थी कि पुलिस से नहीं डरती है, अब होमगार्ड की वर्दी देखकर भी किसी रिश्तेदार के घर में छुपी हुई है। उसके बाद में जिस तरीके से पुलिस इसको मुस्तैदी से ढूंढ रही थी, इसके तमाम जो जानने वाले थे उनको खंगाला जा रहा था, और इससे जुड़े हुए हर उस व्यक्ति से पूछताछ हो रही थी जिससे शक था कि ये महिला उसने कहीं छुपाई हो सकती है। तो ये जो महिला थी, अपने आप को कह रही थी कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, पुलिस अगर मुझे पकड़ने भी आती है तो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं कैसे उनसे निपटती हूँ। तो इस हीर खान उर्फ, इसका असली नाम भी सामने आ गया है, सना नाम से है, और हीर खान उर्फ परी के नाम से ये वीडियो डाल रही थी। इसके बाप का नाम है हारून, जो कि 212 नरूला रोड, थाना खुलदाबाद, इलाहाबाद, प्रयागराज का रहने वाला है। इस औरत की उम्र है 28 साल, और 24 घंटे के अंदर, शिकायत के 24 घंटे के अंदर इसको पकड़ा गया है। ये घोषणा भी आज पुलिस ने इसके मीडिया के आगे बताई, और जो इसके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हैं 225 2020 के जो एक्ट है उसके हिसाब से, और उसके अलावा इसमें 153A 505 और IT एक्ट की 66 धारा को भी लगाया गया है। साथ ही साथ इसमें और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी, इसको लेकर पूछताछ होगी, और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं अब वो भी नहीं बच पाएंगे। वो भी नहीं पाएंगे जिन्होंने इसके बनाए हुए वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या ट्विटर पर कहीं भी शेयर किया है, किसी भी तरीके से शेयर किया है। तो इसलिए हम पहले भी कहते रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा वीडियो आता है उसको शेयर करने से बचें, उसको फैलाने से बचें। हालांकि जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार करने के लिए इसको शेयर किया है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने ग्रुप्स के अंदर इसको स्प्रेड करने के लिए, इसके द्वारा जहर फैलाने के लिए इसको शेयर किया था, वो सभी के सभी एक एक करके पकड़े जाएंगे, और उन सभी के ऊपर भी IT एक्ट की धारा 66 लगाई जा सकती है आसानी से। क्योंकि किसी भी तरीके का ऐसा कंटेंट जो कि समाज के अंदर या लोगों के अंदर आस्था को उनकी को तोड़ने वाला होता है, आस्था पर अटैक करने वाला होता है, या फिर दूसरे तरीके से किसी व्यक्ति को पीड़ित करने वाला होता है, उसके ऊपर IT एक्ट की धाराएं लगती हैं। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है कि भारत का हिंदू बहुत पहले से सहिष्णु है और हमेशा सहिष्णु रहता है। जिस तरीके से बेंगलुरु में देखने को मिला था कि एक फेसबुक पोस्ट में कुरान की कहानियों के आधार पर एक सवाल उठा देने के ऊपर किस तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने, हजारों की भीड़ ने न केवल थाना जलाया, वहाँ विधायक के घर पर हमला किया, उसके बाद जो सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियों को जला दिया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी चालाकी से ड्रामा भी किया कि उन्हीं लोगों ने मंदिर के आगे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश की, जिसको लेकर राजदीप सरदेसाई टाइप के और रवीश कुमार टाइप के तमाम पत्रकार ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, भीड़ ने आग लगाई और भीड़ से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम भाई आगे आए, जबकि ये लोग भूल गए थे कि जो भीड़ आग लगा रही थी, जो भीड़ दंगा कर रही थी, जो भीड़ तोड़फोड़ कर रही थी,
उसी में से ये सारे के सारे जालीदार टोपीदार लोग शामिल थे और उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा हीरो दिखाने के लिए ये सब ड्रामा किया। जिस तरीके से विधायक के एक रिश्तेदार ने एक ट्वीट किया था या ट्वीट का जवाब दिया था, उसके बाद पूरे बंगलौर में 4 घंटे के अंदर दंगे की आग में बंगलौर को जला दिया गया और उसके बाद उनके बचाव में तमाम ऐसे लोग खड़े हो गए जो अपने आप को सेकुलर पत्रकार कहते हैं, सेकुलरवादी कहते हैं या फिर तमाम तरीके की इंटॉलरेंस की बातें करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो हीर खान या सना नाम की जो मुस्लिम औरत है, इसने जो जिस तरीके से वीडियो बनाए थे उसमें उन्हें भी गाली दी थी और ये कहा था कि कोई सेकुलर नहीं होता है और इस्लाम को गाली देने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। राम के मंदिर पर सवाल उसने उठाए थे, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब वो जेल की सलाखों में पहुंच चुकी है और पुलिस ने उसे आसानी से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई है, अब आप तैयार रहिए, इसको लेकर तमाम तरीके की विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाएगी। कोई इसे विचित्र बताएगा, कोई कहेगा इसका पति छोड़ के चला गया था, कोई कहेगा अपने बच्चों के बीमारी की वजह से या काम न चलने की वजह से सदमे में थी, इसलिए इस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रही थी, इसलिए इस महिला को छोड़ दिया जाए। जैसा कि आप याकूब मेनन से लेकर अब तक जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनको सजा होती है, तो ओवैसी टाइप के लोग, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई ऐसे लोग, केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव जैसे लोग, उन सभी को बचाने के लिए एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं और उल्टा जो अपराध का बोझ है वो सीधे तौर पर सरकार के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं या सरकार को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से शादी कट्टरपंथी औरत ने यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, यूट्यूब के ऊपर वीडियो लोड किया और उसके बाद इसके तमाम सब्सक्राइबर न होते हुए भी इसका वीडियो जिस तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचाया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। उसमें जिस तरीके से पहले जाकिर नाइक के वीडियो को चलाया जाता था, उसी तरीके से जैसे कि ओवैसी और ओवैसी के भाइयों के वीडियो को चलाया जाता है और ये लोग जो कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं वो इसको लेकर चटखारे लेते हैं और बाद में इसको दूसरी तरफ टीवी के ऊपर जाकर या लोगों के बीच जाकर ये भी कहते हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन 3 दिन से ये वीडियो चल रहा था, उसके बावजूद न रवीश कुमार को कोई दिक्कत हुई, न राजदीप सरदेसाई को दिक्कत हुई, ना ही किसी और व्यक्ति को दिक्कत हुई जो कि सेकुलरिज्म की बात करता है, भारतीय संविधान पर सवाल उठाता है या फिर कभी भी कोई भी घटना होती है चाहे स्थानीय तौर पर होती है उसको लेकर ये इंटॉलरेंस की बात करने लगते हैं, अखलास जैसे मुद्दे बना देते हैं। जहां पर गांव में लड़ाई होती है, गांव के लोग किसी व्यक्ति को पीटते हैं और पिटाई के बाद उसकी मौत हो जाती है, लेकिन यह कह दिया जाता है कि हिंदुओं की भीड़ ने इकट्ठे होकर दंगा किया और व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। यहां किस तरीके से जो सहिष्णुता देखने को मिल रही है, किसी ने भी किसी के ऊपर भी किसी तरीके का पत्थर या किसी और दूसरी चीज से ना हमला किया ना कुछ किया, केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से एक हैशटैग को ट्रेंड कराया गया कि अरेस्ट हीर खान और उसके बाद तमाम पुलिस के लोग भी सक्रिय हुए और उन्होंने बड़ी आसानी से 24 घंटे के भीतर इस जहरीली महिला को, इस जहरीली कट्टरपंथी मुस्लिम औरत को गिरफ्तार कर लिया और बता दिया कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो हर कार्रवाई करने में सक्षम है। और जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में एनपीआर और सीए के विरोध में दंगे हुए थे उसमें भी तमाम ऐसे लोग शामिल रहे थे जो देखने में गरीब होते थे या इनके छोटे मोटे घरों से आते थे और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे दंगे के जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था उसकी वसूली के नोटिस जारी किए थे, तब भी तमाम ऐसे सेकुलर गैंग के तमाम लोग खड़े हो गए थे, तमाम नेता खड़े हो गए थे। अखिलेश यादव से लेकर आजम खान जैसे लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों से वसूली करेगी। लेकिन बाद में इस बात को अदालत ने भी माना था और कह दिया था कि स्पष्ट तौर पर अगर कोई दंगा करता है तो फिर उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या मजबूरी है या किस वजह से किया या किस तैस में आकर किया, वो ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वसूली की और उसी तरीके से अब जब इस सना उर्फ हीर खान उर्फ परी के ऊपर कार्रवाई होगी तो आपको देखने को ये मिलेगा कि कोई इसे बेवा औरत बताएगा, कोई कहेगा पति छोड़कर चला गया, कोई कहेगा इसका रोजगार छूट गया था, कोई कहेगा गरीब थी इसलिए इसको समझ नहीं थी। इस तरीके की बातें इसको बचाने के लिए की जाएंगी क्योंकि इन लोगों के लिए मजहब का कोई, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई मजहबी व्यक्ति आतंकवाद के तौर पर पकड़ा जाता है या लुटेरे दंगाई के तौर पर पकड़ा जाता है, एकदम से उसके मजहबी अधिकार इनको दिखाई देने लगते हैं और ये बड़े ही शुतुरमुर्ग की तरह से या कालनेमी की तरह से उसको बचाने के लिए तमाम तरीके के कुतर्क करने लगते हैं।
इस मामले में क्या कुतर्क कौन करेगा, आपको ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि जब तक इसका वीडियो चलता रहा तब तक किसी ने भी इसको लेकर कोई भी इसकी निंदा नहीं की, किसी भी तरीके की बात नहीं की। और हो सकता है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा, जो कि यूपी की राजनीति में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वो इस मुद्दे को गरीब महिला को पीड़ित करने का मुद्दा बनाकर भी सड़क पर उतर सकती है। वो ये कह सकती है कि एक महिला ने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अगर कुछ कह दिया तो उसके ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाई क्यों हो रही है, और अगर कार्रवाई हो रही है उस महिला को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। इस तरीके की बातें करने के लिए अब प्रियंका वाड्रा को एक मौका मिल गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत ज्यादा जागरूक है। अगर प्रियंका वाड्रा ने इस मामले में हाथ डाला या अखिलेश यादव ने कोई अटपटा बयान दिया तो शायद उनके लिए राजनीति में फिर कुछ बचेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।